जय हिंद साथियों। स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के संधि के व्यंजन संधि। हम लोग पढ़ रहे थे संधि, संधि के प्रकार, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार थे, जिसमें हम स्वर संधि को पढ़ चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये व्यंजन संधि होता क्या है? यदि व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से आने में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के लिए क्या है कि पहले तो ये व्यंजन का मेल होगा, और व्यंजन का मेल या तो व्यंजन से हो सकता है या तो स्वर, दोनों से होगा। या तो स्वर से हो सकता है या तो व्यंजन से हो सकता है, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। इसके अलग अलग नियमों के बारे में जाने। पहला नियम ये है इसका कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अगर किसी भी वर्ग के, जो क ख ग वर्णमाला हम पढ़े थे, 5 वर्ग थे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो हर वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क, च, ट, त और प। यानी वर्ग का अगर पहला वर्ण है, इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे में कब कब परिवर्तन होता है? जब प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का मेल या तो किसी स्वर से हो जाए, या तो किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए। किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि क आया है तो ग के साथ हो, ज के साथ भी हो सकता है, वो ड के साथ भी हो सकता है। इन पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, और या तो य र ल व से मेल हो जाए। तो अगर क वर्ग है तो वो ग में बदल जाएगा, च वर्ग है अगर च आया है तो वो अपने ज में बदल जाएगा। सॉरी, जो अगर क है तो ग में बदलेगा, च है तो ज में बदलेगा, ट है तो ड में, और त है तो द में, और प है तो ब में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जैसे दिक धन अंत क्या बनेगा? दिगंत बनता है। कैसे? देखिए, जब इसमें से स्वर निकल गया तो यहाँ हलंत लग जाएगा। यही पहचान है कि ये व्यंजन संधि है। अगर ये नहीं लगा होता तो ये सीधे इसमें स्वर होता और ये स्वर संधि कहलाता। ठीक है। तो देखिए, अगर ये निकल गया है, हलंत आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यंजन है। तो क का मेल किससे हो रहा है? अ से हो रहा है। ठीक है। तो क का मेल अगर अ से हो रहा है तो देखिए क किससे बदल गया? क बदल जाएगा ग में, और जो मात्रा यहाँ पे है और तो है वैसे के वैसे रह जाएंगे। दी धन अंत क्या हो जाएगा? दिगंत। दिक धन गज क्या बनेगा? दिग्गज। वाक धन इस क्या बनेगा? वागीश बनेगा। ठीक है। वहां देखिए कैसे बनता था, वहां वाक होता था, ध्यान रखिएगा, वहां वाक की धन इस होता था वागीश, बड़ी की मात्रा वाक की धन इस वागीश होगा। देखिए वहां पे भी वागीश आता था, तो वहां क्या है? ई का मेल होता था, वाग धन इस। यहाँ कह सकते हैं वागी धन ईस, तो वागीश हो सकता है। ई और बड़ी ई का मेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाक धन ईस लिखा हुआ है, वागीश। दिक धन विजय क्या बनेगा? दिग्विजय। अच धन अंत, देखिए च आया तो अपने जौ में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे में, तो ये हो जाएगा अजंत। सत धन धर्म क्या कहलाएगा? सद धर्म कहलाता है। जगत धन गुरु क्या कहलाएगा? जगत गुरु। ठीक है। अप धन ज क्या बनेगा? अपज। देखिए यहाँ प आया है तो प वर्ग का ये तीसरा वर्ग बन रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा हो सकता है। तो ये देखिए च वर्ग का तीसरा है, तो प अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो आधा प है तो आधा ब बनेगा, और जो जैसे वर्ण है वैसे ही रख देंगे। तत धन भव क्या बनेगा? तद्भव। तो का किस में बदल गया? अपने वर्ग का तीसरा यानी द में, द। ठीक है। जगत धन अंबा क्या बनेगा? जगदम्बा। सेम वैसे देखिए दिक धन अंबर क्या बनेगा? दिगंबर। दिक धन दर्शन दिग्दर्शन। वाक धन दत्ता वागदत्ता। रीक धन वेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जितने एग्जाम्पल लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। उतधन घाटन क्या बनेगा, उद्घाटन हो जाएगा। उतधन धार जो है उद्धार हो जाएगा। सतधन भावना ये बनता है सद्भावना। तो ये जितने भी हैं ना, ये सब के सब पूछे गए एग्जाम में से प्रश्न है। आते हैं अगले नियम पर। व्यंजन संधि का जो अगला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का, अगर जो वर्ग का पहला वर्ण है इसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन, तो अभी तक ये तीसरे में हो रहा था, किस कंडीशन पर ये पांचवें वर्ण यानी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में यानी अनुस्वार में बदलेगा या नासिक्य में बदलेगा। ठीक है, वो अपने केवल नासिक्य में कब बदलेगा, ध्यान दीजिए, जब इन सब का मेल केवल नो और मौ से हो, किसी अतिरिक्त से न हो, केवल नो और मौ से हो, तब ये परिवर्तन होगा अपने के नासिक्य में। ठीक है, क का मेल अगर अपने से अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है, जैसे देखिए वाक धन मैं, यहाँ क आ गया और क का मेल मौ से हो गया, तो क अपने वर्ग के पांचवा यानी अंगों में बदल जाएगा और आधा है तो आधा ही रहेगा। जैसे वाक धन में वांगड में, उत धन मत तो आ गया और तो का मेल मो से हो रहा है, तो वर्ग का पांचवा क्या होगा, नौ होता है, तो नौ में आधे बदल जाएगा। तो उत धन मत उन्मत, उत धन मेष उन्मेष होगा। खड़ धन मास क्या बनेगा, खड़मास होगा। सत धन नयन, याद रखिए सॉरी, उत धन नयन क्या बनेगा, उन्नयन। यहाँ तो आ गया, यहाँ नौ आ गया, आधा तो है, तो अपने वर्ग के पांचवें में बदलेगा, तो के जगह पे आधा नौ हो जाएगा, अब बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा। तत् धन नाम तन नाम बनेगा। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ बनता है। सत प्लस मति सन्मति बनता है। द्विक धन नाग बनेगा डिंग नाग। चित धन में चिन्मय बनेगा। सत धन नारी जो होता है ये बनता है सन्नारी। खड़ धन मुख से बनाएंगे खड़मुख बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे टो वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो ड़ होता है और ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, बाकी जो जैसे है वैसे लिख देंगे। तो अभी तक हम पढ़े हैं कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, और इसके बाद हम पढ़े हैं कि पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। ठीक है, तीसरे में पढ़ लिए, पांचवें में पढ़ लिए। अगला नियम छ संबंधित नियम है। अगर ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, अगर इसका मेल छ से होने पर छ से पहले चौ जोड़ देते हैं, यानी सीधा याद रखिएगा, जहां छ छाता वाला छ दिखे उससे पहले चौ जोड़ देंगे। उसके बाद क्या हो, उससे पहले ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल हो जाए, कोई भी ह्रस्व स्वर हो या तो दीर्घ स्वर हो। जैसे संधि धन छेद, देखिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, छोटी की मात्रा दिया और उसके बाद छ आया है, तो छाता वाला अगर छ आया तो उससे पहले चौ जोड़ देंगे, बाकी जो जैसे है वैसे रखेंगे। संधि धन छेद क्या होगा, संधि छेद और छ से पहले चौ जोड़ दिए, संधि छेद। अनुधन छेद अनुच्छेद, छ से पहले चौ जोड़ दिए। वृक्ष धन छाया, वृक्ष वृक्ष छाया क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा। छत्र धन छाया छत्र छाया। विधन छेद क्या बनेगा, विच्छेद बन जाता है। स्वधन छंद जो है ये बनता है स्वछंद। एक और पूछता है लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया। ठीक है, अगले नियम पे आते हैं, तो संबंधी नियम। चौथा नियम है तो संबंधी नियम। यदि तो का मेल, क्या कंडीशन है, यदि तो का मेल चौ या छ से दोनों में से किसी से हो जाए तो ये आधे चौ में बदलता है। जो या झौ से हो जाए तो जौ में बदलेगा। टो या ठो में हो जाए तो टो में बदलेगा। डो या ढो में हो जाए तो डो में बदलेगा और लौ से मेल हो जाए तो लौ में बदलेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कंडीशन में,
जैसे मेल करेगा चौ या छौ में से तो चौ में, जौ या झौ से तो जौ में, टौ या ठौ में से टौ में, डौ या ढौ में से डौ में, और लौ से। ये सब में ये आधा ही बनेगा। क्या बनेगा? आधा बनता है। ठीक है। अगर इसके बाद कोई स्वर आ गया तब ये उसको पूर्ण रूप ले लेता है। जैसे उत धन चार। देखिए तो का मेल चौ से हो गया तो तो किस में बदल जाएगा? आधे चौ में। तो उत धन चारण क्या बनेगा? उच्चारण। जगत प्लस छाया जो है, ठीक है, यहां रखिएगा जगत प्लस छाया। अब देखिए ये छ है तो किस में बदल जाएगा? चौ में बदल जाएगा। ठीक है। सत धन चरित्र क्या होगा? सचरित्र। सत धन चित सचित होगा। तत धन लीन तल्लीन में बदल जाता है। उत प्लस लास क्या बनेगा? उल्लास बनेगा। उत धन छीन उच्छीन बनता है। और एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सत धन जन जो होता है ये बनता है सज्जन। जगत प्लस जो जननी बनती है ये होता है जब जननी। उत धन ज्वल उज्ज्वल, और उज्ज्वल में ये ध्यान रखिएगा कैसे बना है? उत प्लस आधा जौ वल। ये शुद्ध शब्द में ज्यादा पूछता है कि शुद्ध रूप इसका क्या होगा। उत धन लेख बनता है उल्लेख। बृहत प्लस टीका क्या बनेगा? बृहत टीका बनता है। और उत धन डयन क्या बनेगा? उड्डयन बनता है। ठीक है। अगला नियम है यदि तो के बाद सौ आए तब क्या करेंगे? अभी तो के बाद चौ छौ आ जा रहा था, जौ झौ आ रहा था, टो ठो आ जा रहा था, डो ढो आ रहा था, या लो आ रहा था। अगर इसके बाद क्या है? अगर ये तो के बाद सौ आए तब क्या होगा? अगर तो के बाद सौ आता है तो का तो आधे चौ में बदल जाता है, और इसके बाद जो सौ आता था सौ छ में बदल जाता है, छाता वाले छ में। जैसे उत धन श्वास ये किस में बनेगा? उच्छ्वास में। तो आधे चौ में बदल गया और सौ किस में बदल गया? आधे छ में। ठीक है। सत धन शास्त्र सच शास्त्र। ध्यान दीजिए यहाँ आधा सौ था तो आधा छ में बदला है, यहाँ पूरा सौ है तो पूरे छ के साथ बदला हुआ। तत धन शंकर क्या होगा? तछंकर। उत धन शिष्ट क्या बनेगा? उच्छिष्ट। अगला तो संबंधित नियम क्या है? यदि तो के बाद हो आए, क्या आए? यदि तो के बाद हो आए तो के स्थान पे दो हो जाता है और हो के स्थान पर धो हो जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे उत धन हत क्या होगा? उद्धत। उत धन हार उद्धार। उत धन हरण उद्धरण हो जाता है। तो अगर तो है तो के स्थान पर आधा दो हो जाएगा, और हो है तो हो के स्थान पर धो हो जाएगा। ठीक है। अगला नियम, मो के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है मो उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। यानी जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उसी के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। ये अर्थात ये अनुस्वार के रूप में होता है, ना कि डायरेक्ट। ये कैसे होगा? अनुस्वार। और अंग की मात्रा के रूप में होता है। जैसे लिखेंगे संविधान, ये सम के रूप में होता है, अंग की मात्रा के रूप में होता है। जैसे अहम धनकार, तो ये मो अनुस्वार ले लेगा तो अहंकार। अब देखिए इसमें उच्चारण में क्या आ रहा है? अगर को आ रहा है तो इसके पांचवा वर्ड अंग है उसी का उच्चारण देगा, भले ही अनुस्वार जैसे लिखा हो। जैसे लिखा है कि अहंकार, तो देखिए अहंग अंग जैसे आ रहा है अहंकार। समधनगत क्या बनेगा? संगत। समधन जीवन संजीवन। समधन घर्ष संघर्ष। समधन गठन क्या होगा? संगठन। सेम उसी तरह अगला नियम देख लेते हैं। सेम वही दोनों मिला के एक ही जैसे लिखते हैं। यदि मो के बाद यदि य र ल व स हो आ जाए, व्यंजन हो तो मो का अनुस्वार हो जाता है। सेम वही नियम। जैसे सम प्लस सार क्या होगा? संसार। सम प्लस से संशय। सम प्लस यम क्या होगा? संयम। सम प्लस योग संयोग। हमेशा अनुस्वार के रूप में बदल रहा है। सेम जैसे देख लेते हैं सम प्लस वाद क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। सम प्लस हार जो है वो समहार कहलाएगा।
समधन स्मरण संस्मरण कहलाएगा। समधन युक्त क्या हो जाएगा, संयुक्त। यानी जो म है ये हमेशा अनुस्वार के रूप में, ये जितने देखे होंगे अनुस्वार के रूप में आ जा रहा है। ठीक है, अगले अगले नियम पाते हैं। यदि म से परे म हो, यानी म के बाद अगर म आ जाए तो म का द्वित्व हो जाता है, यानी म दो बार आता है। जैसे सम प्लस मान, ये क्या कहलाएगा, सम्मान कहलाता है। सम प्लस मिश्रण क्या है, सम्मिश्रण कहलाता है। सम प्लस मिलित सम्मिलित हो जाएगा। सम प्लस मोहन जो है ये सम्मोहन कहलाएगा। सम प्लस जो मानित लिखा है ये होता है सम्मानित। और सम जो गति है वो सम्मति होता है। सम प्लस मति सम्मति। आते हैं अगले नियम के साथ। अगला नियम कहता है नौ का ड़ होना। कब कब नौ र में परिवर्तित हो जाएगा व्यंजन संधि में, उसके बारे में जानेंगे। यदि ऋषि र और खटकोड़ वाला श, अगर इसके बाद नौ व्यंजन आता है तो नौ का र हो जाता है। ठीक है, भले ही बीच में क वर्ग हो, प वर्ग हो, अनुस्वार हो, य व ह हो, आदि में से कोई भी क्यों न हो, क्या हो जाता है, आता है तो इस नौ व्यंजन हो जाता है। देखिए च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, स का व्यवधान होने पर नौ का ड़ नहीं होता। कौन कौन से वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग। यानी कहा यही जा सकता है कि क वर्ग, ठीक है, और प वर्ग, इन्हीं का बस दो वर्ग होंगे, इन्हीं में बनते हैं। ठीक है, जैसे परिधन मान परिमाण, कृष धन न कृष्ण, परिधन नाम परिणाम, शोषधन अन्न शोषण। ठीक है, शोषधन अन्न क्या होगा, शोषण। विष धनु विष्णु, प्रधन मान क्या होगा, प्रमाण। पूर्ण धन न पूर्ण, भर धन अन्न भरण, प्रधन मान क्या कहलाएगा, प्रमाण होगा। हर धन न क्या होगा, हरण। रीढ़ धन न क्या होगा, रीढ़। तो नौ का क्या हो जाना, ड़ हो जाना। भले ही बीच में कोई वर्ग नौ आए तो नौ ड़ में बदल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, बड़ा स और छोटा स का व्यवधान होने पर नौ ड़ में नहीं बदलता है। अगला नियम है स का खटकोड़ वाला स होना। जो ये स है खटकोड़ वाला स कब बनता है ये ध्यान देना है। स व्यंजन से पहले अ आ से भिन्न आए, क्या हो, अगर स व्यंजन है, स व्यंजन से पहले अ आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो स का खटकोड़ वाला स हो जाता है। ये ध्यान देना है। कब होगा, जब अ आ से कोई भी भिन्न स्वर हो, क्या हो, अ आ से भिन्न, यानी अ आ से अतिरिक्त कोई भी हो, ठीक है, स्वर आता है तो ये जो स है ये खटकोड़ वाले स में बदल जाता है। जैसे अभिधन शेख क्या बनता है, अभिषेक। यहां सुधार लेंगे, क्या बनेगा, अभिषेक। ठीक है, यहां देखिए अ आ से भिन्न स्वर है, यानी अ आ नहीं होनी चाहिए, ई है, और यहाँ स है। तो जब ये ऐसे आए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो स है ये खटकोड़ वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। नी प्लस सेद क्या बनेगा, निषेध। स के स्थान पर खटकोड़ वाला स कर देना है। बी प्लस सम क्या बनेगा, विषम। ठीक है, सुधन सुप्ति बनती है सुसुप्ति। अभिधन सिक्त जो है वो बनता है अभिषिक्त। अनुधन संगी बनेगा अनुषंगी। सुधन समा बनता है सुसमा। देखिए अपवाद स्वरूप क्या आते हैं, अनुधन सरल अनुसरण लिखता है, इसमें खटकोड़ स का नहीं होता है। अभिधन विधन स्मरण विस्मरण हो गया। अनुधन स्वार यानी अनुस्वार। ठीक है, तभी हम लोग व्यंजन संधि एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है, कब क्या भैया बनेगा। व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है प्लस स्वर से होता है। कहीं ये मिलता है कि व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल व्यंजन संधि, तो गलत कर देंगे।
व्यंजन का मेल व्यंजन से हो प्लस स्वर से हो। ठीक है, तो वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन कब होगा? जब वर्ग का पहला वर्ग हो और उसके साथ स्वर हो, तीसरा चौथा हो, य र ल वह हो, तो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता था। पांचवें की बारी यही है कि केवल नौ और मौ से बदलता था, तो अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। ठीक है, छ संबंधी नियम यही कहता था कि अगर छ स्वर आ रहा है, छ का मेल हो रहा है, तो छ से पहले आधा च जोड़ देंगे, जैसे संधि, अनुच्छेद, यानी संधि छेद, अनुच्छेद, परिच्छेद। तो संबंधी यही नियम कहता है कि तो के बाद यदि च छ हो तो च में बदलेंगे, ज झ हो तो ज में, ट ठ हो तो ट में, ड ढ हो तो ड में, और ल है तो आधा ल में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, यदि त के बाद स आता था तो त को हम च में बदल देते थे और स को छ में बदल देते थे और त को च में। उसके बाद अगला नियम तो संबंधित ये था कि तो के बाद अगर ह आए तो तो के दो में बदल देते थे और ह को ध में बदल दिया जाता था। मौ का अनुस्वार संबंधी नियम आया था। मौ का क्या होता है? पांचवा अक्षर में बदलना, उच्चारण के आधार पर या तो अनुस्वार में बदल जाना। मौ से परे यदि मौ आ रहा था तो मौ का द्वित्व हो जाता था, यानी मौ के बाद मौ आए तो मौ दो बार आना चालू हो जाता था। नौ का ड होना क्या होता है? जब ऋषि र और खटकोड़ वाला स के बाद नौ व्यंजन आता था तो नौ ड़ में बदल जाता था। कब? यदि अनुस्वार क वर्ग, प वर्ग या तो अनुस्वार आ जाए या तो य, व और ह आदि में से कोई भी हो, तभी ये बदलेगा। अगर च वर्ग है तो नहीं बदलेगा, त वर्ग है तो नहीं बदलेगा, ट वर्ग है तो नहीं बदलेगा, बड़ा वाला स है तब भी नहीं बदलेगा और छोटा वाला स है तब भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, जैसे परिमाण, परिणाम, कृष्ण धन कृष्ण, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। छोटे वाले स का खटकोड़ वाले स में परिवर्तन होना, ये कब परिवर्तन होता है ये ध्यान देना है। ये तभी परिवर्तन होगा जब अ आ से भिन्न कोई स्वर इससे पहले आ जाए, स से पहले कोई भिन्न स्वर आ जाए, तभी ये होता था। ठीक है, अगले में आते हैं विसर्ग संधि। अगला पढ़ने वाले विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का ओ कब होता है? ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ हो, विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व हो। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। ये तो पहले अ हो विसर्ग से और उसके बाद अ हो, या तो तीसरा, चौथा और पांचवा हो, या तो य र ल व और ह हो। इनमें से अगर कोई भी होता है तो विसर्ग और अ के बदले ओ हो जाता है। जैसे मनः धन योग, इसमें अ छिपा है और कह रहा है या तो अ हो या तीसरा, चौथा, पांचवा हो या य र ल हो, तो यहाँ य हो गया। तो इनके बदले जो अ है, ठीक है, अ का जो है और य के बदले क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो जब ओ बन गया, ये विसर्ग है, विसर्ग प्लस इसके बदले, तो ये आधा हो गया। तो इसके साथ मात्रा आएगी तो पूरा कर देगा। मनोयोग, तम धन गुण क्या होगा? तमो गुण होता है। वय धन विरुद्ध होता है वयो विरुद्ध। मना धन विकार मनोविकार कहलाता है। मना धन रथ जो है ये मनोरथ कहलाता है। मना धन बल, ये इंपॉर्टेंट है, सभी मनोरथ, मनोबल। ठीक है, मना धन अनुकूल जो होता है उसको हम मनुकूल बोलते हैं। ठीक है, तप धन वन क्या बनेगा? तपोवन बनेगा। मनः धन हर मनोहर, रजह गुण रजोगुण। ठीक है, अगला नियम है कि विसर्ग का बड़ा वाला स, खटकोड़ वाला स, छोटा स होना। कब विसर्ग बड़े वाले स में बदलेगा, कब खटकोड़ वाले स में बदलेगा और कब छोटे स में बदलेगा।
ठीक है, ये चीजें ध्यान देना कब कब बदलेगा। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद चौ छ हो तो विसर्ग सौ में बदल जाता है। यदि टो ठो हो तो खटकोड़ वाले सौ में बदलता है, और पौ फौ हो तब किस में बदलेगा, छोटे वाले सौ में बदलता है। ठीक है, जैसे नी धन चल क्या बनेगा, निश्चल, यानी चौ आया या छ आया तो विसर्ग इसमें बदल गया सौ में। नी धन चय क्या बनेगा, निश्चय बन जाता है। नी धन तार निस्तार। नी धन छल क्या होगा, निश्चल। नी धन ठूर बराबर होता है निष्ठुर। ठीक है, नी धन तेज कहलाता है निस्तेज। नम धन ते नमस्ते। धनु धन टंकार क्या कहलाएगा, धनुष्टंकार। अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम यही कहता है विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। कब बना रहेगा विसर्ग, ठीक है, ये तब बना रहेगा यदि विसर्ग के बाद तीनों सौ में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, अथवा विसर्ग व्यंजन का रूप ले लेता है। या तो उसके व्यंजन के रूप में लिख सकते हैं या तो विसर्ग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दूह धन शासन, अगर तीनों सौ में से कोई हो तो देखिए बड़ा वाला सौ है तो दूह धन शासन लिख सकते हैं, या तो इसी का व्यंजन रूप ले लेगा तो आधा सौ में बदल जाएगा दुशासन। जैसे नी धन संकोच, नी संकोच कह सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नी संकोच, दोनों रूपों में लिख सकते हैं। नी धन संतान, निसंतान लिख सकते हैं या निस संतान लिख सकते हैं। नी धन संग, निसंग लिख सकते हैं या तो निह संग लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार दू धन स क्या होगा, दुस्सह। नी धन संदेह, निसंदेह। दू धन साहस क्या कहलाएगा, दुस्साहस कहलाता है। चलिए अगले नियम पे आते हैं। विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ हो, क्या हो, विसर्ग के बाद यदि क ख हो या प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रज धन कड़ क्या होगा, रज कड़। पय धन पान जो होता है वो होता है पय पान। अंतःकरण क्या कहलाएगा, अंतः प्लस करण। और प्रातः काल क्या होगा, प्रातः प्लस काल। एक अपवाद स्वरूप याद रखिएगा, दू प्लस ख क्या संधि बनती है, दुख। ठीक है, अगले नियम पे आते हैं। लेकिन यदि विसर्ग से पहले छोटी या बड़ा ऊ स्वर हो तो विसर्ग का खटकोड़ स हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले क्या है, छोटी हो या तो बड़ा ऊ हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा, विसर्ग ये खटकोड़ वाले सौ में परिवर्तित होता है, वो भी आधे सौ के साथ। जैसे निधन कपट, यहाँ देखिए छोटी की मात्रा है और इसके बाद क्या आया क, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे खटकोड़ वाले सौ में। तो निष्कपट, दूधन कर क्या बनेगा, दुष्कर बन जाता है। चतुर्धन पाद चतुष्पाद बन जाता है। निधन पाप निष्पाप बन जाता है। निधन फल निष्फल हो जाता है। और दूधन कर्म ये बनता है दुष्कर्म। ठीक है, अगले पाते हैं विसर्ग का रॉ होना। विसर्ग का रॉ कब हो जाता है ये ध्यान देना है। ठीक है, विसर्ग रॉ कब होता है, यदि विसर्ग से पहले अ आ से कोई भी भिन्न स्वर हो, क्या हो, बस अ और आ न हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा वर्ग हो या यौरलव में से कोई हो तो विसर्ग रॉक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, यौरलव हो, उससे पहले अ आ से भिन्न स्वर हो। जैसे दूधन उपयोग क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। किसमें बदल रहा है ये, रॉ में। तो ध्यान दीजिए यहाँ ऊ की मात्रा दिया हुआ है तो किसी वर्ग का क्या हो, कोई अ आ से भिन्न स्वर हो, इसके स्थान पे ये जैसे है ऐसे रहने दें,
विसर्ग के स्थान पे और ऊ के स्थान पे क्या बनेगा, ये र बनता है तो र बन गया इसके स्थान पे, और क्या ऊ की मात्रा लगा दिए, क्या हो गया दुरुपयोग। निधनमल क्या होगा निर्मल। देखिए यहाँ विसर्ग है अ आ से भिन्न मात्रा है तो म जैसे है वैसे रहेगा, मल लिख दिए। विसर्ग किसमें बदल गया, र में आधा, तो र यहाँ ऊपर आ जाएगा और जो जैसे है वैसे रहेगा। निधन उपमा किसमें क्या हो जाएगा, निरुपमा। दूधन गुड़ क्या होगा, दुर्गुण होगा। निधन आहार निराहार बनता है। निधन उत्साह निरुत्साह बनता है। और निधन भय जो है वो है निर्भय। निधनजन क्या कहलाएगा, निर्जन कहलाता है। निधन आशा जो है ये बनता है निराशा। दूधन बल है वो बनता है दुर्बल। दूधन आशा मिलके क्या बनेगा, दुराशा। निधन बल निर्मल। निधन धन निर्धन, यानी निर्बल निर्धन दुराशा दुर्बल, ये बार बार पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना है। दूधन जन क्या बनेगा, दुर्जन बनता है। निधन अथर्क क्या बनता है, निरर्थक बनता है। ये भी चीजें ध्यान देना है। आते हैं अगले टॉपिक पे। विसर्ग के बाद यदि र है व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले का ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग, तो यहाँ जो र का मेल हो रहा है और इससे पहले जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे निरोग और छोटी ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। निधन रज क्या बनेगा, नीरज। निधन रस जो होता है बड़ी ई में बदल जाएगा नीरस, और न्यू धन रव क्या होगा, नीरव। ठीक है। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नमधनकार क्या बनेगा, नमस्कार बनता है। पुरधनकार वो पुरस्कार बनता है, और भाधनकार भास्कर बनता है। ये भी चीजें ध्यान दीजिएगा। आज का ये वीडियो समापन होता है और आज हम पढ़े हैं व्यंजन संधि प्लस विसर्ग संधि। हम इनके सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में